सुबह सुबह माता जी को प्रणाम करके हम लोग निकल गए खूंटी की तरफ। वहाँ आयोजित हो रहा है किसान मेला। रांची के रेलवे स्टेशन से खूंटी लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूरी पे है और खूंटी में हम लोग जाने वाले हैं तोरपा, जहाँ पे नए कृषि विज्ञान केंद्र की इनॉग्रेशन होने वाला है। तो ये है खूंटी की कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत की राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान द्वारा परिचालित किया जा रहा है। ये मेला लगभग 3 दिन के लिए होने वाला है, जहाँ पे लगभग 8000 किसान अलग अलग गांव से आने वाले हैं। यहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के KVK और अलग अलग रिसर्च सेंटर के स्टॉल लगाया गया है। और आज के इस मेला में चीफ गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं भारतीय केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हिमांशु पाठक सर। हैंडीक्राफ्ट्स। इसी के साथ साथ रांची शहर के अलग अलग महिला समूह अपना प्रदर्शनी लगाए हैं, जहाँ पे वो अलग अलग टाइप के हैंडीक्राफ्ट्स, खाद, बीज, कपड़ा, ये सब प्रदर्शनी के लिए और कोई सेल करने के लिए भी लाए हैं। और ये है ICAR प्लांटो के ग्राफ्टिंग टमाटर, जो कि बैंगन के ऊपर टमाटर के पौधे की ग्राफ्टिंग किया गया है, जिसे प्रीमाटो के नाम से हम लोग जानते हैं। नीचे वाला जड़ बैंगन का है और ऊपर वाला जड़ टमाटर का है। सर सलाद मटर अलग होता है, इसमें मटर छोटा छोटा। अच्छा। नमस्ते यहाँ पे ला से तैयार किया गया कुछ चीज़ें हैं, जैसे बटन लॉक, सीड लॉक, ये सब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू पोटैटो सीड, काला आलू, लाल आलू सब यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के मोटे अनाज आप देख सकते हैं, फॉक्सटेल मिलेट, पेर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ये सब है। बात करके देखे से पीछे लेके देखे क्या। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा पेश किए गए प्रदर्शनी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे विंग्ड बीन और कुछ नए धान की वैरायटीज़ है। साथ ही नैनो जिंक, नैनो कॉपर, नैनो कैल्शियम, नैनो सेलेनियम, ये सब रखा गया है। टिश्यू कल्चर से तैयार किया गया कुछ उन्नत प्रजाति के ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी को रखा गया है। आज इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके समक्ष यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का इनॉग्रेशन माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया। एक बार तहे दिल से पुनः हम सब उनकी इस उपस्थिति पर अहलादित अपने भाव प्रकट करते हुए हर्षोल्लास के साथ उनके आगमन पर हर्षित होते हुए आज इस अवसर पर उनकी मंच पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उस भवन के अवलोकन और निरीक्षण के पश्चात वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित इस मेले के प्रांगण में मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसमें तमाम तरह के कृषि से संबंधित नित्य नवीन नूतन कार्य जो किए जा रहे हैं उनकी जानकारियाँ, नवीनतम जो तकनीक है उस विषय पर रोशनी डालने की कोशिश और कृषि के क्षेत्र में हो रहे निरंतर विकास की बातें आप सबसे साझा करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। झारखंड राज्य के
कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत वस्तुएं हैं और जो नवीनतम बीज और तकनीक है, उन सभी पर रोशनी डालते हुए विभिन्न जो यहाँ स्टॉल्स लगे हैं उनमें वो जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। और इसी मेले का उद्घाटन करते हुए आज के इस प्रांगण में हमारे साथ उपस्थित माननीय कृषि मंत्री झारखंड सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी आज के इस अवसर पर हमारे साथ इसी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पद्म भूषण श्री कन्या मुंडा जी जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, आज के इस अवसर पर हमारे साथ देखा जा रहा है ये अपने लोगों के निर्मित सामान है जो स्टॉल्स पर प्रदर्शनी छोटे छोटे ग्रुप्स के माध्यम से और तमाम तरह के कार्य कृषि के साथ साथ कृषि उत्पादों का अगर निर्माण कर मार्केट में उपलब्ध कराया जा सके तो किसानों के जीवन में रोजगार के नए आयाम खुल पाएंगे। और इन्हीं सभी की प्रदर्शनी आज इस मेले में लगाई गई, यानी कि कृषक भाई बंधुओं के जीवन में स्ट्रॉबेरी का सब आपका आते हैं सुचारू रूप से बेहतर बन पाए ये कोशिश करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं सभी आज यहाँ प्रदर्शन पर इनकी बारीकी से देखते हैं। हमारे आज के जनप्रतिनिधि मेले के स्टॉल्स पर सभी चीजों की जानकारियाँ लेते हुए कि किस प्रकार के नए बीज, किस प्रकार के नए उत्पाद झारखंड में किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में विकास की कार्य किस प्रकार के एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, करीब 1000 एकड़ के करीब कल्टीवेशन हो रहे हैं, लेकिन इसका इसको काफ़ी एक्सपेंड करने का स्कोप के माध्यम से जो बेहतर कृषि की जा रही है झारखंड राज्य में, जो उन्नत प्रशासनिक भवन के अंदर उनकी मौजूदगी सभी चीजों को सूक्ष्मता से देखते हुए वो सब चीजों का अवलोकन करने के पश्चात हमारे यहाँ उपस्थित थे, हम सब उनकी प्रतीक्षा में मौजूद। उन्होंने एक बात कही से इस परिसर में उनका अभिनंदन। आप देख सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी के इस संस्थान में आज उनके आगमन से हम सब पहलावे अपने हृदय के भाव खुशियों का इजहार करते हुए उनकी प्रतीक्षा में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ला का वैल्यू एडिशन करके अलग अलग प्रोडक्ट को बनाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस केस में हमारे वो साल भी बारी करता था कि मेरा खाद वाला लगता है। यह है एक इनक्यूबेटर कम हैचर भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ही टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है और इसे गरिमा इंटीग्रेटेड एग्रो फार्म द्वारा मार्केटिंग किया जा रहा है और किसानों को पहुंचाया जा रहा है। ये आपका ये इंक्यूबेटर है 112 कैपेसिटी का है और ये फुली ऑटोमेटिक है। ये 150 वाट का है और इसमें ये ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रोटेशन सारा फुली ऑटोमेटिक है। और बत्तख का अंडा आप लगाना चाहेंगे तो 28 दिन में हैच हो जाएगा। सोनाली देसी ब्रीड में लगाएंगे तो 21 दिन में हो जाएगा। बटेर लगाएंगे तो आपको 18 दिन में होगा और आपका इन्वर्टर से ये चलेगा। आपको 0.5 टेम्परेचर रहता है सेल्सियस में और ह्यूमिडिटी 60 से 65 डिग्री रहती है। तो सारा कुछ आपका रहता है, ठीक है। और आपका जैसे 37.5 से ज़्यादा हो गया तो ऑटो कट, हीटर ऑटो कट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो गया ऑटो कट हो जाएगा। 1 घंटा में 1 मिनट के लिए रोटेट करता है। 1 घंटा में 1 मिनट के रोटेट करेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो बहुत बिजली कम भी ये खपत करता है। कीटनाशकों के प्रयोग से जल का प्रदूषण, इन सारी चीजों को रोक लगाने के लिए हमें
विशेष तौर से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर के तहत पीपर जंक्शन किसानों को एग्रीकल्चर स्प्रेयर ड्रोन के बारे में जानकारी देने के लिए एग्रीबॉट और वाव गो ग्रीन के कृषि विमान ड्रोन का कृषि मेला में लाया गया था और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी किसान के सामने ट्रेनिंग कराया गया है। इसके अलावा मेले में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अपने स्टॉल लगाए थे और कई मशीनरी कंपनियां भी यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए थे। बैटरी से चलने वाला पावर टिलर और बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर मशीन, बैटरी से चलने वाला अर्थ ऑगर यहाँ पे उपलब्ध थे। यहाँ पर आए और उसका भी लाभ लें। Tata Trust for Cancer-Free India. व्यापक और अत्याधुनिक यहाँ पे लाख चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं और साथ ही साथ महिलाएं चूड़ियाँ खरीद भी रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल लैंड रेसेस यानी देसी धान के बीज जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ICAR NBPGR द्वारा संरक्षित करके रखा गया है जो कि गढ़खटांगा रांची में है। इसमें तो 200 लीटर 250 लीटर पानी चाहिए होता है, इसमें 10 लीटर में एक कर स्प्रे हो जाएगा और उससे ज़्यादा एफिशिएंसी से और हो जाएगा। तीन दिन बाद किसान मेला समाप्त हुआ। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।